कई सरकारों को मैं कोशिश करके भारत को कैसे बेहतरीन बनाया जाए, इसकी कई परियोजनाएं हमने शुरू की हैं। लेकिन मैं आज बड़े फख्र से कह सकता हूं कि मुझे जो पैशन यहां देखने को मिला आदरणीय श्री शांति धारीवाल जी के अंदर, कि किस तरह से एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल तक मंत्री जी उसको कैसे बेहतरीन बनाया जाए और कोटा को कैसे विश्व का सबसे सुंदर शहर बना दें, ये सपना वो बार बार मुझे कहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इन सब प्रयोजनों से कोटा को ये मुकाम हासिल कराऊं। पहले मैं आप लोगों से जुड़ा रहा हूं जब मैंने यहाँ 7 वंडर पार्क किया, आपका घटोत्कच स्टैचू किए, सीबी टैंक के पास काम किए, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज के पास में आपने ब्यूटिफिकेशन देखा। ज़्यादा समय ना लूँगा, सीधे आते हैं। आज मैं 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सबसे पहला है जो सिटी पार्क कोटा, जिसको आप लोग आईएल टाउनशिप के नाम से जानते थे। एक बड़ा ऑक्सीजन जोन हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम कुछ टेक्निकल डिज़ाइन और किस तरीके से इसको हमने सोचा है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसा आपने देखा, नीचे मॉडल का अनावरण किया गया। और विश्व में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी भी शहर के विकास में एक सिटी पार्क का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वो उस सिटी की सोशल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट सबको गवर्न करता है। और उन सब से ऊपर जिसके लिए सिटी पार्क्स को जाना जाता है वो ये है कि साहब हमारी आबो हवा अच्छी हो जाएगी। लेकिन आबो हवा के साथ साथ एक सिटी पार्क शहर में कल्चरल डेवलपमेंट भी करता है। और हम सब यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं कि हम सब का, कोटा में रहने वालों का एक लाइफस्टाइल सुधरे, और उस बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे जब आए इस प्रोजेक्ट को लेके, तो इसका एयर क्वालिटी के टेस्ट कराए कि कोटा की एयर क्वालिटी का इंडेक्स क्या है। तो हमने क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको तो स्टडी किया ही, साथ में ये भी स्टडी किया, चाहे वो आरटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एयर क्वालिटी क्या है, झालावाड़ रोड पे एयर क्वालिटी क्या है, किशोर सागर रोड पे एयर क्वालिटी क्या है। तो इन सब एयर क्वालिटी इंडेक्स को कई पैमानों पे स्टडी किया गया। ये जो मैं डिज़ाइन आपको देने जा रहा हूँ आज, ये डिज़ाइन सिर्फ एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नहीं है, इसके ऊपर बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। और उस साइंटिफिक रिसर्च पे टेक्निकली चीज़ों को डिसाइड किया गया कि किस तरीके से हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करें। तो जब हमने आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा, तो झालावाड़ रोड के तरफ आप देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज बैड। सब रोड्स का एसपीएम लेवल, SO2 लेवल मेजर किया गया। तब जो रिजल्ट सामने आए उसमें बहुत ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिससे हम कह सकें कि हमारी एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अभी आपने देखा पूरे देश में इस पे एक डिबेट हुई है कि किस तरह से एयर क्वालिटी गिर रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से आपके शहर की एयर क्वालिटी को बेहतर करेगा, ये उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। आप देखेंगे कि ड्यूरिंग नाइट एंड ड्यूरिंग डे में भी हमने इसकी स्टडी की कि कैसे हम एयर क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। क्लाइमेट डेटा का पूरे साल का एनालिसिस किया गया, टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा उसका एनालिसिस किया गया, बारिश का क्या असर पड़ेगा, बारिश को कैसे एनवायरनमेंट को सुधारेगा जिससे बारिश की भी बढ़ोतरी हो। एक सिमुलेशन किया गया। नॉर्मली वर्ल्ड में जितने भी पार्क्स होते हैं, जैसे आप अपने शरीर का एक्सरे लेते हैं, अगर आप एक शहर का एक्सरे लेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो पार्क होता है उसके पास में एयर क्वालिटी बड़ी साफ होती है। लेकिन पार्क से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं आपकी एयर क्वालिटी गिर जाती है। वो आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रहा है कि कैसे CO लेवल्स बढ़ जाते हैं, NO2 लेवल्स बढ़ जाते हैं, और जो पार्क का एरिया होता है उस पे कैसी एयर क्वालिटी अच्छी रहती है।
हमने इसमें कई वर्ल्ड के मार्क्स को स्टडी किया। हमने रेट्रो पार्क मैड्रिड को स्टडी किया। मैं खुद मैड्रिड गया इसके लिए, और उस पूरे पार्क में वहां रह के कि किस तरह से इसमें चेंजेस आए इस शहर में, मैड्रिड में। न्यूयॉर्क के सिटी पार्क को स्टडी किया, तो कैसे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कैसे हमको सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपका शहर में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, वो भी एक पार्क बहुत बड़ा उसमें योगदान करता है। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत होते हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रायोजन हम लोग, धारीवाल साहब का जो विजन है, उस विजन में जितने लोग कोटा से जुड़ने जा रहे हैं, कितना बड़ा टूरिस्ट सेंटर ये बनने जा रहा है, उन सब में हमारे पास चैलेंजेस और बढ़ेंगे। तो हमको साथ साथ उन सब प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना है कि जो माइग्रेशन के होने वाले चैलेंजेस, एक्स्ट्रा फुटफॉल से होने वाले चैलेंजेस, उनको भी कंट्रोल करें और आपके पॉल्यूशन लेवल्स डाउन रहें और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो।